दिल से जुड़ा एक सवाल। कभी कभी जिंदगी में कोई हमें ऐसा दर्द दे जाता है कि दिल तक हिल जाता है। हम सोचते हैं मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर एक आवाज़ भीतर से आती है, क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए। फिर तुरंत एक दूसरा विचार आता है, नहीं, क्यों माफ़ करूं, उसने तो मुझे चोट दी है। माफ़ कर दूंगा तो लोग समझेंगे मैं कमज़ोर हूं। यही तो हमारा भ्रम है। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं है, माफ़ करना आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। माफ़ी का मतलब है मैं अपने दर्द को अपने जीवन की दिशा नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी शांति को किसी और के व्यवहार की गिरवी नहीं बनाऊंगा। जो माफ़ करता है वो हारता नहीं, वो जीतता है अपने भीतर की नफरत पर, अपने अहंकार पर, अपने दर्द पर। कहानी एक अधूरी मुलाकात। एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, आरव और कबीर। बचपन से साथ बड़े हुए, हर खुशी दुख में एक दूसरे के साथ। एक दिन किसी गलत फहमी में आरव ने कबीर से कुछ ऐसा कह दिया जो दिल को लग गया। कबीर चुप रहा पर भीतर से टूट गया। वो दोस्ती धीरे धीरे खत्म हो गई। सालों गुजर गए। आरव को हमेशा एक टीस रहती, काश मैंने वो बातें ना कही होती। वो माफ़ी मांगना चाहता था पर अहंकार रोक देता था। अगर मैंने माफ़ी मांग ली तो लोग क्या सोचेंगे, कि मैं कमज़ोर हूँ। एक दिन खबर आई, कबीर अब नहीं रहा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे एहसास हुआ, जिस अहंकार को उसने ताकत समझा था वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। उस रात आरव ने पहली बार अपने आप से कहा, कबीर मैं तुझे माफ़ करता हूँ। और ख़ुद को भी। उस एक वाक्य के साथ उसका मन हल्का हो गया। वो रोया पर उस रोने में शांति थी। प्रारंभिक चिंतन, माफ़ करने का अर्थ क्या है। माफ़ करना मतलब यह नहीं कि हम भूल जाएं कि किसी ने हमें चोट दी। मतलब यह भी नहीं कि हम गलती को सही ठहराएं। माफ़ करना मतलब है उस दर्द से मुक्त होना जिसने हमें बांध रखा था। कभी सोचा है, जब हम किसी से नाराज़ रहते हैं तो हम वास्तव में उसे नहीं, खुद को तकलीफ़ देते हैं। हम दिन भर उसी घटना को याद करते हैं, उसी चेहरे को सोचते हैं और वही दर्द बार बार जीते हैं। लेकिन जब हम माफ़ करते हैं तो हम उस ऊर्जा को वापस लेते हैं जो हमने क्रोध और बदले में बांध दी थी। माफ़ करना एक निर्णय है, भावना नहीं। यह तय करना है मैं अब और उस गुस्से में नहीं जीऊँगा। यह आत्मा की मुक्ति है। एक गहरा सवाल अपने आप से कभी अपने दिल से पूछिए, क्या मैं सच में उस व्यक्ति से नाराज़ हूँ या मैं अभी भी उस घटना में कैद हूँ। क्या मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या बस अपने अतीत को थामे रखना चाहता हूँ। जो लोग माफ़ कर देते हैं वे अपने अतीत को अपने भविष्य पर राज करने नहीं देते, वे खुद को आज़ाद कर देते हैं। कहते हैं माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं तो हमारे दिल की जकड़न ढीली होती है, हमारे चेहरे पर मुस्कान लौटती है और हमारे भीतर की ऊर्जा फिर से बहने लगती है। माफ़ करने की असली शक्ति कहते हैं, जिसे माफ़ करना आ गया उसने जीवन को समझ लिया। क्योंकि माफ़ करना एक क्षणिक निर्णय नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि तुमने सही किया, हम ये कहते हैं मैं अब उस दर्द को अपने भीतर नहीं रखूँगा। यानी हम खुद को उस आग से बाहर निकाल लेते हैं जिसे हम सालों से अपने भीतर जलाए बैठे थे। क्रोध, घृणा, बदले की भावना, ये सब हमें कमज़ोर नहीं, थका देती है। और माफ़ करना यह हमें मुक्त कर देता है। माफ़ करना क्यों कठिन लगता है? क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। अहंकार कहता है अगर मैंने माफ़ कर दिया तो सामने वाला जीत जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि माफ़ करके आप ही जीतते हैं। जो व्यक्ति आपको चोट दे गया वो शायद अपनी दुनिया में आगे बढ़ गया होगा, पर हम उस घटना को, उस शब्द को, उस चेहरे को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। यह ऐसे है जैसे किसी ने आपको एक बार चोट दी थी और आप हर दिन खुद को वही चोट फिर से दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने माफ़ नहीं किया। माफ़ करना भीतर की चिकित्सा, इनर हीलिंग, माफ़ी से मानसिक नहीं होती, ये ऊर्जा की चिकित्सा है। जब हम किसी से नाराज़ रहते हैं वो हमारी ऊर्जा का एक हिस्सा उस व्यक्ति से जुड़ जाता है। हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, वह नाराज़गी हमारी छाया बन जाती है। लेकिन जब हम माफ़ करते हैं तो हम उस ऊर्जा को वापस खींच लेते हैं। हम अपनी आत्मा से कहते हैं अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं शांति चुनता हूँ। उस क्षण से आपका मन हल्का होने लगता है, चेहरे की झुर्रियों में मुस्कान लौट आती है और आप महसूस करते हैं कि माफ़ करना वास्तव में खुद से प्रेम करना है। माफ़ करने से जुड़ी 3 सबसे बड़ी गलतफहमियाँ। 1, माफ़ करना मतलब भूल जाना है। नहीं,
माफ करना भूलना नहीं है। माफ करना याद करते हुए भी शांति में रहना है। याद रह सकती है, पर वह याद अब आपको दुख नहीं देती, क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया है। 2. माफ करना मतलब गलती को सही ठहराना है। नहीं, माफ करना अपराध को उचित ठहराना नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आप अपने भीतर की नफरत को जगह नहीं देते। आप समझते हैं कि हर इंसान उस समय अपने संस्कार और स्थिति के अनुसार ही व्यवहार करता है। 3. माफ करना मतलब मैं कमजोर हूं। नहीं, माफ करना ताकत का सबसे ऊंचा स्तर है। कमजोर व्यक्ति बदला लेना चाहता है, मजबूत व्यक्ति माफ कर देता है, और ज्ञानी व्यक्ति समझ लेता है कि किसी ने उसके साथ कुछ किया ही नहीं, सब कुछ उसके अनुभव के लिए था। आध्यात्मिक दृष्टि से माफी बीके शैली में कहा जाता है, हर आत्मा अपने कर्मों के परिणामों से गुजर रही है। कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मालिक नहीं। हर घटना, हर रिश्ता, हर शब्द किसी न किसी शिक्षा का माध्यम है। तो जब कोई हमें दुख देता है तो असल में वह हमें कुछ सिखा रहा होता है। शायद धैर्य, शायद आत्मसम्मान, शायद सीमाएं बनाना। इसलिए माफ करना सीख लेने का संकेत है। हम कहते हैं, धन्यवाद, तुमने मुझे सिखाया कि अब मुझे अपनी शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। माफ करना आत्मसम्मान को घटाता नहीं, बढ़ाता है। कभी किसी ने कहा, मैं क्यों माफ करूं, मेरी भी तो इज्जत है। पर सच्चाई यह है, जो माफ करता है वही असली गरिमामय व्यक्ति है, क्योंकि उसने दिखाया कि उसकी भावनाएं उसके वश में हैं, न कि वह भावनाओं के वश में। जिसे माफ करना आता है वो अपनी सीमाएं भी तय करना जानता है। वो दूसरों को अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल नहीं देता। माफ करना ये नहीं कहता कि तुम जो चाहो मेरे साथ करो। ये कहता है, तुम्हारा कर्म तुम्हारा, मेरा शांति मेरा। उदाहरण, एक सच्चा रूपांतरण एक महिला थी, नाम मानसी। उसका पति हर वक्त गुस्सा करता, अपमानित करता। वो सोचती, मैं इसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इससे नाराज़ रहूँगी तो खुद को भी दुख दूंगी। अगर मैं माफ़ कर दूँ तो शायद मैं अपने मन की कैद से निकल पाऊँ। उसने उसे माफ़ किया, पर साथ ही अपने जीवन की सीमाएं तय की। वो अलग हुई, पर दिल में गुस्सा नहीं रखा। कुछ सालों बाद जब उसके पति की तबीयत बिगड़ी तो उसने बिना द्वेष के उसकी देखभाल की। किसी ने पूछा, तुमने इतना सब होने के बाद भी माफ़ कैसे किया? वो मुस्कराई और बोली, क्योंकि मैं खुद को सज़ा देना बंद कर चुकी हूँ। यही असली माफ़ी है। माफ़ करना आंतरिक शक्ति का अभ्यास। जब हम ध्यान करते हैं तो हम भीतर शांति का अनुभव करते हैं। माफ़ करना भी ध्यान का एक रूप है, जहाँ हम उस व्यक्ति की छवि को अपने मन में लाते हैं और कहते हैं, तू जो है अपनी स्थिति से गुजर रहा है, मैं तुझे माफ़ करता करती हूँ, और मैं खुद को भी माफ़ करता करती हूँ कि मैंने इस दर्द को इतने लंबे समय तक पकड़े रखा। इस वाक्य के साथ दिल में एक हल्कापन आता है, क्योंकि आत्मा को अब झगड़ना नहीं है, उसे अब मुक्त होना है। आत्म माफ़ी सबसे कठिन लेकिन सबसे ज़रूरी माफ़ी कहते हैं। किसी और को माफ़ करना आसान है, लेकिन खुद को माफ़ करना सबसे कठिन होता है। हम अक्सर दूसरों की गलतियाँ भूल जाते हैं, पर अपनी भूलों का बोझ सालों तक ढोते रहते हैं। कभी किसी बात पर हमने किसी का दिल दुखाया, कभी किसी निर्णय से खुद को ही तकलीफ दी, कभी किसी अवसर को गंवा दिया, और फिर वही अपराध बोध भीतर बैठ गया। समय बीत जाता है, पर वो काश वाला दर्द वहीं रह जाता है। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने कुछ और कहा होता, काश मैंने अपने आप से थोड़ा और प्रेम किया होता। पर ज़रा सोचिए, अगर आप अपने अतीत की हर गलती के लिए खुद को कोसते रहेंगे तो वर्तमान में शांति कैसे पाएंगे? इसलिए आत्म माफ़ी बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद को माफ़ करते हैं तो हम अपने अंदर के आलोचक को शांत करते हैं। हम कहते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई थी, पर उस गलती ने मुझे आज का मैं बनाया। माफ़ करना मतलब अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़। दैनिक जीवन में माफ़ करने के 5 अभ्यास। माफ़ी कोई एक बार किया गया कार्य नहीं, यह एक जीवन शैली है। आइए जानें कि हम इसे रोज़मर्रा में कैसे जी सकते हैं। 1. सुबह की शांति साधना। सुबह उठकर 2 मिनट आंखें बंद करें, सांस लें और धीरे से मन में कहें, आज मैं किसी से भी नफरत नहीं रखूंगा। जो भी मेरे सामने आएगा मैं शांति से प्रतिक्रिया दूंगा। हर सुबह का यह संकल्प दिन भर की ऊर्जा को निर्मल बनाता है। 2. मन की सफाई। डायरी। दिन के अंत में 5 मिनट लिखें, आज किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया, किससे नाराज़ी महसूस हुई। फिर लिखिए, मैं इसे माफ़ करता करती हूँ।
शब्दों में लिखना भावनाओं को बाहर निकाल देता है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। 3. ध्यान में माफी का दृश्य, फॉरगिवनेस विजुअलाइजेशन। शांत बैठें, उस व्यक्ति की कल्पना करें जिसने आपको दुख दिया। अब सोचिए, आप उसे मुस्कुराकर कह रहे हैं, मैं समझती हूँ, उस वक्त तुम अपनी स्थिति से गुजर रहे थे, मैं तुझे माफ करती हूँ। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। 4. सीमाएं तय करना, हेल्दी बाउंड्रीज। माफ करना यह नहीं कि आप दूसरों की गलती को बार बार झेलें। माफी का अर्थ है, मैं गुस्सा नहीं रखता, पर मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगा। सीमाएं बनाना माफी को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे स्थायी बनाता है। रात का आत्मसंवाद, सोने से पहले खुद से कहिए, आज मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई, मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं कल एक बेहतर दिन जीऊंगी। यह अभ्यास आत्ममाफी को स्थायी बनाता है। आपके भीतर शांति गहरी होती जाती है। कहानी, दिल का परिवर्तन। एक युवक था आदित्य। उसके पिता से उसके रिश्ते बहुत खराब थे। बचपन में पिता अक्सर गुस्से में उसे डांटते थे। आदित्य बड़ा हुआ तो उसने तय कर लिया, मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। सालों तक वह यही सोचता रहा, उन्होंने मेरा बचपन छीन लिया। फिर एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ी। पिता की हालत देखकर आदित्य के भीतर कुछ टूटा। वह पहली बार पिता के पास गया और कहा, पापा, मैं अब आपसे नाराज नहीं हूँ। आपने जो किया, शायद आप भी अपनी तकलीफ से गुजर रहे थे। उस दिन उसके पिता की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने भी खुद को कभी माफ नहीं किया था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जो सालों का दर्द था वह एक पल में पिघल गया। माफी ने दोनों को बदल दिया। माफ करना प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम सिर्फ आई लव यू कहने में नहीं होता। प्रेम तब सच्चा होता है जब हम माफ कर सकते हैं। माफ करना मतलब, मैं अब अपने दर्द से ऊपर उठ गया हूँ। मैं अब केवल प्रेम को चुनता हूँ, क्योंकि नफरत मेरी ऊर्जा को घटाती है और प्रेम मुझे पुनः संपूर्ण बनाता है। माफ करना मतलब खुद को वापस पाना। समापन, एक मौन क्षण। आइए इस क्षण में आंखें बंद करें, एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहें, मैं माफ करती हूँ हर उस व्यक्ति को जिसने मुझे दुख दिया। मैं माफ। जिस दिन आप सच्चे दिल से माफ कर देते हैं, उसी दिन आप अपने जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। कभी किसी ने कहा था, फॉरगिवनेस इज नॉट समथिंग वी डू फॉर अदर्स, इट्स समथिंग वी डू फॉर आवरसेल्व्स। तो आज किसी एक व्यक्ति को, किसी एक घटना को या खुद को माफ कर दीजिए, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं है। यह वो ताकत है जो हमें दर्द से प्रेम की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अस्थिरता से शांति की ओर ले जाती है।